ओके। जैसे कि आप जानते हो कि हमने डिस्कस किया है प्रीवियस लेक्चर में कॉज ऑफ द कोल्ड वार, कॉज ऑफ द उसके बहुत से कॉजेज थे। ट्रूमैन डॉक्ट्राइन थे, मार्शल प्लान था, इमरजेंस ऑफ मिलिट्री एलायंस थे, आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट था, ठीक है ना। या फॉर एग्जांपल लैंड लीज एग्रीमेंट, वो जो कॉज वन फिर स्टॉप किया गया फॉर एग्जाम्पल अमेरिका की तरफ से एड, उसको स्टॉप कर दिया गया, ठीक है ना। तो फॉर एग्जाम्पल या फ्रूकेट यूज ऑफ वीटो पावर बाय यूएसएसआर, ठीक है, बहुत से काज हो गए। अब हम देखेंगे इसके असरात क्या पड़ गए ग्लोबल पॉलिटिक्स पे इस कोल्ड वार से, कि क्या असर पड़ गए इंटरनेशनल रिलेशंस में इस कोल्ड वार से। यानी कि जो वार हो गया, आइडियोलॉजिकल वार हो गया था बिटवीन यूएसए एंड यूएसएसआर आफ्टर द एंड ऑफ द सेकंड वर्ल्ड वॉर, इसके क्या असर पड़ गए इंटरनेशनल पॉलिटिक्स पे, ठीक है ना। अगर हम देखेंगे ना तो बिफोर द 1945 या बिफोर द एंड ऑफ द सेकंड वर्ल्ड वॉर, इससे पहले क्या हुआ था कि दुनिया के अंदर मल्टीपोलरिटी थी। क्या थी? मल्टीपोलरिटी थी, ठीक ठीक है ना। ये कुछ टर्म्स है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के। फर्दर में यूनिपोलरिटी, जब एक सुपर पावर डोमिनेट करे वर्ल्ड पॉलिटिक्स को, इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट्स को वो खुद ही क्या सॉल्व करने की कोशिश करे, ठीक है ना। यानी कि वो दुनिया में मतलब वन मैन मतलब यानी कि वन मैन की तरह काम करेगा, ठीक है ना। तो उसको कहा जाता उस वक्त उस टर्म को कहा जाता है यूनिपोलरिटी, ठीक है ना, या हिजोमोनी भी जिसको कहा जा सकता है, ठीक है। ओके, मगर कोल्ड वार के जरिए से क्या हो गया, इसके जरिए से इमरजेंस ऑफ बाइपोलरिटी हो गई, ठीक है ना। बाय हो गया टू पॉलिटिकल पावर्स, यानी कि कोल्ड वार ने क्या दिया, इसने जन्म दिया है बाइपोलरिटी, टू सुपर पावर्स को इसने जन्म दिया जिन्होंने डोमिनेट किया है वर्ल्ड पॉलिटिक्स को फ्रॉम 1945 अप टू 1991, जब एंड ऑफ कोल्ड वॉर हुआ, यानी कि जब सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट हुआ, ठीक है ना। ओके, यानी कि बाइपोलरिटी, टू सुपर पावर्स इमर्ज इन ग्लोबल पॉलिटिक्स एंड they made two blocks that we know by the name USA and USA, United States of America and यूनियन सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, ठीक है ना, जिसको डोमिनेट करता था कौन? रशिया, जिसको कंट्रोल रशिया करता था। टू सुपर पावर्स इमर्ज हो गए, ठीक है। इसके बाद क्या हो गया, इमरजेंस ऑफ मिलिट्री अलायंसेस, ठीक है ना। एक दूसरे के ब्लॉक्स को आपस में मतलब इनको इतनी नफरत थी क्योंकि ये किसी भी तरह कॉन्ट्रीमेट करना चाहते एक दूसरे को, तो इन्होंने कुछ अलायंसेस बनाए, मिलिट्री अलायंसेस बना दी ताकि ये एक दूसरे को क्या करे, काउंटर करे वक्तन फवक्तन, ठीक है ना। अमेरिका ने एक मतलब military alliance बनाया that is known as NATO, North Atlantic Treaty Organization, that was made in 1949, ठीक है ना। या उसके बाद सीटो बना लिया गया या सेंटो बना लिया गया, ठीक है ना, अमेरिका की तरफ से, ताकि कॉन्ट्रीमेट करे, यानी कि ये मिलिटरीली कॉन्ट्रीमेट करे किसको, कम्युनिस्ट ब्लॉक को, ठीक है ना। और इसके अपोजिट यानी कि इसके अपोजिट कौन सी मिलिट्री अलायंस की इसने यूएसएसआर ने, दैट वाज अ वार्सा पैक्ट दैट वाज मेड इन 1955, वो 1955 में बना ली गई किसकी तरफ से, रशिया की तरफ से। ओके, उसके बाद मतलब इमरजेंस ऑफ ये जो नॉर्म है ना, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, ये बना ली गई, ठीक है, जिसका मेन आर्किटेक्ट में नेहरू था, ठीक है ना, टाइटो था, नसीर था, ठीक है ना। ये मुख्तलिफ मतलब एलडीसी कंट्री से आए, यानी कि मतलब लीस्ट डेवलपमेंट कंट्री जो थे उनसे आए, तो उन्होंने एक मतलब इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बनाए, दैट इज कॉल्ड नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। उन्होंने क्या कहा कि ड्यूरिंग द कोल्ड वार ये दोनों ब्लॉक चाहते थे कि ये मतलब अमेरिका चाहता कि मेरी साइड में रहे ताकि हम काउंटर करें किसको, यूएसएसआर को, और यूएसआर चाहता था कि ये मेरी तरफ आए ताकि मैं काउंटर करूं किसको, यूएसए ब्लॉक को, ठीक है, उस ब्लॉक को, ठीक है। तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने सोचा कि अपने फायदे को मतलब बचाने के लिए, अपने नेशनल इंटरेस्ट को बचाने के लिए हम क्या करेंगे ना, हम उस ब्लॉक से मतलब सपोर्ट करेंगे किसमें, यानी कोल्ड वार में, ना उस ब्लॉक को, ना यूएसए ब्लॉक को हम सपोर्ट करेंगे कोल्ड वार में, ना मतलब यूएसआर ब्लॉक को हम सपोर्ट करेंगे कोल्ड वार। उन्हें एक इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी अडॉप्ट की, दैट इज कॉल्ड एज नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, बट इट वाज नॉट द मूवमेंट ऑफ आइसोलेशनिज्म। यानी कि कुछ लोग कहते हैं कि ये टोटल में आइसोलेशन है फ्रॉम द टू ब्लॉक, नो दैट वाज नॉट, ठीक है ना। ये अपोजिट था, इट वाज अपोजिट टू द कोल्ड वार, इट वाज अपोजिट टू द मिलिट्री अलायंसेस, ठीक है ना, इट वाज अपोजिट टू द इंपीरियलिज्म, बिकॉज दीज कंट्रीज वर ऑलरेडी अंडर द इंपीरियलिज्म, ठीक है ना। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि इंडिया वाज अंडर द ब्रिटेन, अंडर द कंट्रोल ऑफ द ब्रिटेन, अंडर द ब्रिटेन इंपीरियलिज्म, ठीक है ना।
तो या साउथ अफ्रीका या फॉर एग्जांपल नाइजीरिया जो फ्रांस के अंदर थे, ठीक है ना। ओके, तो इन्होंने एक इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी अडॉप्ट की है, दैट इज कॉल्ड नॉन एलिमेंट मूवमेंट व्हिच वाज अपोज इंपीरियलिज्म, व्हिच वाज अपोजिट टू द कोल्ड वॉर, व्हिच वाज अपोजिट टू द दैट मींस रैशनलिज्म, ठीक है ना, जो बिलीव करते थे किसे, लिव एंड लेट लिव, जियो और जीने दो, या पीसफुल को एग्जिस्टेंस। वो कहते थे कि हम मतलब we must try to solve the international conflicts with peaceful means. But yeah, this movement was also against the power politics. Okay, ठीक। उसके बाद हमने क्या किया है कि हमने यहाँ पे देखा है स्मॉल इज इम्पोर्टेंट, यानी कि उन्होंने इम्पोर्टेंस हासिल की है, जो एलडीसी कंट्री उनकी इम्पोर्टेंस बढ़ गई कोल्ड वार। जब इन दो मुल्कों की तरह फितना मतलब ये बर्फा हुआ ये कोल्ड वार, तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने मतलब सोचा कि ये जो लोअर कंट्रीज हैं कि इनको कंट्रोल करने की, ताकि हम इनसे रॉ मटेरियल्स हासिल कर सकें, ठीक है ना। यानी कि ये जो मतलब एलडीसी कंट्रीज थी, इनकी इंपॉर्टेंस बन गई इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में। कैसे कि इनके पास ऑलरेडी रॉ मटेरियल था, क्योंकि इंडिया के पास ऑलरेडी रॉ मटेरियल था दैट वाज मतलब ऑलरेडी इरोडेड बाय द ब्रिटेन। जैसे शशि थरूर ने बुक मतलब उस पर लिखा है मतलब era of darkness ने उसने उसमें मतलब हाईलाइट किया कैसे एक्सप्लॉइट किया गया मतलब रॉ मटेरियल रिसोर्स ऑफ इंडिया बाय द ब्रिटेन। ओके, तो क्या हो गया कि इनकी इंपॉर्टेंस बढ़ी, क्योंकि इनके पास ऑलरेडी रॉ मटेरियल था, इनकी इंपॉर्टेंस बढ़ी, इसलिए वो डिमांड कर, एक ब्लॉक चाहता था कि मेरी साइड में रहे, और मतलब फर्ज यूएसए चाहता है मेरी साइड में रहे, और यूएसआर चाहता है ये मेरी साइड में रहे, ठीक है ना। ओके, फॉर एग्जाम्पल फिर क्या हुआ कि डेथ ऑफ कल्चर अगर फिर मतलब कौन से समझे, डेथ ऑफ कल्चर क्या है कि क्या मतलब ये जो दूसरे आइडियोलॉजीज एक दूसरे के जो अपोजिट दो आइडियोलॉजीज थे, फॉर एग्जाम्पल कैपिटलिज्म कैपिटलिज्म को मोर क्रिटिसाइज किया जा रहा था कि किन इंस्टीट्यूशंस के अंदर, यूएसआर इंस्टीट्यूशन के अंदर, यानी कि यहाँ पे जो स्कॉलर्स उठ गए मतलब दे वर राइटिंग अगेंस्ट द कैपिटलिज्म, ठीक है ना। या फॉर एग्जाम्पल वहाँ पे जो स्टूडेंट्स थे they were being taught that how much the capitalism is defective, how much it is what kind of worst ideology it is, ये किस किस्म की मतलब worst किस्म की ideology है कैपिटलिज्म। सेम ऐसे ही हो रहा था अमेरिकन इंस्टीट्यूशंस के अंदर, वहाँ पे क्रिटिसाइज किया जा रहा था कम्युनिज्म आइडियोलॉजी को, यानी कि डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटारिएट मतलब आइडियोलॉजी को, या उसको कैसे क्रिटिसाइज किया जाता। वहाँ पे जो स्कॉलर्स होते थे यूनिवर्सिटी के अंदर, वो क्रिटिसिज्म मतलब करते रहते थे, या मतलब मीडिया के अंदर भी क्रिटिसाइज किया जा रहा था ये कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी यूएस मतलब वहाँ पे मीडिया में भी, ठीक है ना, या चाहे प्रिंट मीडिया हो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, यानी कि डेथ ऑफ कल्चर मीन्स कि इन दो मुल्कों के जो मतलब आइडियोलॉजी वो इन दो ब्लॉक्स में क्या उनको क्रिटिसाइज किया जा रहा था। कैपिटलिज्म को क्रिटिसाइज किया जा रहा था यूएसआर इंस्टीट्यूशनलिज्म में, और ये जो यानी कि कम्युनिज्म आइडियोलॉजी को क्रिटिसाइज किया जा रहा था किस इंस्टीट्यूशनलिज्म में, यानी कि यूएसआर इंस्टीट्यूशनलिज्म में, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने लिखा कम्युनिज्म क्रिटिसाइज्ड इन यूएसए इंस्टीट्यूशंस, ठीक है ना, और कैपिटलिज्म वाज अटैक्ड या क्रिटिसाइज्ड बाय यूएसआर इन देयर इंस्टीट्यूशंस, या मतलब या मीडिया में, प्रिंट चाहे प्रिंट मीडिया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, ठीक है ना। यह मतलब इसके कुछ असरात पड़ गए। लास्ट पे अगर मैं कहूँगा ना, लास्ट में मतलब आप सुनो कि न्यूक्लियर मतलब वर्ल्ड न्यूक्लियर हब बन गई इस कोल्ड वार की वजह से। क्यों? जब अमेरिका ने मतलब इसे हिरोशिमा नागासाकी पे जो न्यूक्लियर बम डाले फॉर एग्जांपल, तो बहुत से लोग उसमें मर गए। तो उसके बाद उस वक्त रशिया ने क्रिएट किया है क्या 1949 में उसने न्यूक्लियर बम बना दिया, क्योंकि उसको पता है कि अमेरिका एक न्यूक्लियर मतलब पावर बन गया, तो मुझे भी आई शुड आल्सो गेट द न्यूक्लियर ये वो मुझे हासिल करना चाहिए। उसके बाद फॉर एग्जांपल इसने उसके बाद ब्रिटेन ने बना लिया 1952 में, ठीक है ना। उसके बाद अगर हम फ्रांस को देखें, फ्रांस ने बना दिया 1960, और उसके बाद चाइना ने उस क्रिएट किया है न्यूक्लियर बम 1964 में चाइना ने बनाया। उसके बाद फॉर एग्जांपल इंडिया ने बना दिया, मतलब उसके हो गया दुनिया जैसे वर्ल्ड बिकम जैसे न्यूक्लियर हब, यानी कि न्यूक्लियराइजेशन हो गई, प्रोलिफरेशन क्रिएट हो गई दुनिया के अंदर। तो वजह यही कोल्ड वार बन गया कि जब इन दो मुल्कों के दरमियान फितना बर्पा हुआ,
तो क्या हुआ कि मतलब इतनी खराबी आ गई कि मैं अब रिकेप करता हूँ कि मिनट के अंदर अंदर पहले क्या हो गया इस कोल्ड वार की वजह से इमर्जेंस ऑफ बाइपोलरिटी, टू सुपर पावर्स इमर्ज हो गई दुनिया में, यूएसए एंड यूएसएसआर। उसके बाद क्या हो गया इमर्जेंस ऑफ मिलिट्री अलायंसेस क्रिएट हो गई, नाटो बना दिया अमेरिका ने, वार्सा पैक्ट बना दिया रशिया ने, ठीक है ना। वो इमरजेंस ऑफ नेम एज एन इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन बन गई जो बना दिया एलडीसी कंट्रीज ने, लिस्ट डेवलपिंग कंट्रीज ने जैसे लाइक नेहरू ने, इट वाज इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी। नेहरू कहता है कि इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी थी फ्रॉम द टू ब्लॉक्स इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी। दिस मतलब पॉलिसी वाज ट्राइंग टू डेवलप द नेशनल इंटरेस्ट ऑफ द डेवलपिंग कंट्रीज, ठीक है ना। सोमालिया इज इम्पॉर्टेंट, ये जो लोअर एलडीसीज थी, लोअर डेवलपिंग कंट्रीज थी, तो इनकी इंपॉर्टेंस बढ़ गई क्योंकि इनके पास रॉ मटेरियल था, ठीक है ना। तो ये हो गया किससे, कोल्ड वार के जरिए इनकी इंपॉर्टेंस में, क्योंकि इनके पास इकोनॉमी मतलब थी थोड़ा सा मतलब कमजोर थे, मगर रॉ मटेरियल्स इनके पास था, रिसोर्सेज थे, वो चाहते थे कि हम इनके रिसोर्स हासिल करें, इसलिए अमेरिका चाहता ये मेरी तरफ आए और रशिया में ये मेरी तरफ आए। फिर डेथ ऑफ कल्चर हो गया, यानी कि दो आइडियोलॉजी क्रिटिसिज्म हो गए इनको, मतलब अपने अपने रेस्पेक्टिव मतलब ब्लॉक्स में, मतलब अमेरिका क्रिटिसाइज करता था अपनी इंस्टीट्यूशन में किसको, कम्युनिज्म को, और रशिया क्रिटिसिज्म करता है कैपिटलिज्म को अपनी इंस्टीट्यूशन में, अपने स्कॉलर्स के जरिए से या यूनिवर्सिटीज के या मीडिया के जरिए से, ठीक है ना। तो फिर न्यूक्लियराइजेशन बन गई, जैसे कि मैंने बोला लास्ट में था कि इट वाज ऑल अबाउट द कॉन्सिक्वेंस ऑफ कोल्ड वॉर, ठीक है ना। ओके, इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स या ग्लोबल पॉलिटिक्स। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।